नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे फेसबुक पेज जैसलमेर न्यूज़ 24/7 में। तो साथियों, आज हम जैसलमेर की एक बड़ी ग्राम पंचायत चांदन में है, जहां हम चांदन के सरपंच प्रतिनिधि एक्स फौजी राजेंद्र सिंह भाटी के नाम से आप जरूर उनको जानते होंगे, वो हमारे साथ है। तो फौजी साहब, आज आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। जी, तो सरपंच जी, आप एक तरीके से सरपंच ही है, सरपंच प्रतिनिधि है, अपनी बेबाक आवाज के लिए जाने जाते हैं। एक्स फौजी राजेंद्र सिंह भाटी सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। तो आज हमारे साथ है। हमारी टीम ने चांदन गांव में सर्वे किया। 5 साल पहले का जो कार्यकाल था, जो सरपंच का कार्यकाल था, इन्हीं की फैमिली से सरपंच थे पहले। तो जनता ने क्या विश्वास जताया, जनता के ऊपर हमने सर्वे किया, गाँव के ऊपर हमने सर्वे किया। जनता ने हमसे कुछ सवालात पूछे हैं जो हम हमारी टीम की तरफ से आज इनको पूछना चाहेंगे। तो फिर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। आज की इस कड़ी में हम सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहते हैं कि पहले सरपंच और उसके बाद प्रधान पंचायत समिति जैसलमेर पद पर जनता का विश्वास आपके परिवार पर जताने पर जिले की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी जीत नहीं है, ये 36 कौम की जीत है, सर्व समाज की जीत है। सबने हमारे और मेरे परिवार पे विश्वास किया, जो कि हम एक जनता के सेवक बन के जो सेवा कर रहे हैं, जो दिन रात हम मेहनत करते हैं, उसी का परिणाम हमारे सामने बार बार मिल रहा है। हम हमेशा जीत की ओर जाते हैं। ये हमारी जीत नहीं है, आम जनता की है, आम आदमी की है। और हम उनके ऊपर खरे उतरेंगे। उनको विश्वास ही नहीं, अति विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि कभी भी काम पड़े, आधी रात को मेरे परिवार में किसी को आवाज़ देना, हम आपके साथ मिलेंगे। वैसे आपको सबको पता है, जो अभी प्रधान साहब लक्ष्य सिंह जी है, उनकी ये 25-30 साल की सेवा है, उनके सामने ये हमारे बार बार रिजल्ट मिल रहे हैं। और मैं यही कहूँगा आम जनता को कि कभी कोई काम पड़े, मेरे परिवार के लिए हम तन मन धन से हमेशा साथ मिलेंगे और साथ रहेंगे। जी हाँ, जैसा कि एक्स फौजी राजेंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि जब भी कोई काम पड़े, जनता को जब भी किसी की आवश्यकता हो, कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो, तो आप 24 घंटे 7 दिन इनको कभी भी किसी भी समय याद कीजिए, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। तो जी हाँ फौजी साहब, आपसे दूसरा सवाल है कि हमने जो सर्वे किया उसके हिसाब से हम सवाल पूछ रहे हैं। तो पंचायत चांदन की बागडोर जनता ने दूसरी बार आपके हाथ में दी है। ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे, ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं रहेगी जिनमें आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? मेरा प्राथमिकता कहो या पहला काम करो, सबसे पहला मेरा फोकस युवाओं के ऊपर रहेगा। आज का युवा दिनों दिन नशे की ओर मुड़ रहा है। मुझे वो नशा मुक्त करके मेरे गांव और पंचायत को मैं एक खिलाड़ी के रूप में देखना चाहता हूं। एक होनहार हर ऑफिस के अंदर मेरे पंचायत का बंदा, लड़का बैठा हुआ मिले, मैं अफसर या फोर्स में देखना चाहता हूं। मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा युवाओं के प्रति। युवाओं को खिलाड़ी बनाना है, पढ़ाना है। और कोई गरीब परिवार से है और उसके घर में ये चीज़ें कमी है, आधी रात को मेरे परिवार में किसी को भी आ कहना, हम आर्थिक दृष्टि से भी उनके साथ मिलेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। मेरी हाथ जोड़ युवाओं से यही है, नशे से मुक्त रहो और अपना नाम, अपना भविष्य, अपना फैमिली, अपने परिवार को समझने की कोशिश करो। और आप अच्छी लाइन पकड़ो, अच्छी संगति पकड़ो, नशे से दूर रहो और पढ़ाई में अव्वल रहो। कोचिंग या क्लास की कहीं जरूरत हो, आप घर या परिवार नहीं संभाल सकता, मेरे पास आधी रात को पहुंचना, मेरा परिवार में हमेशा साथ मिलेंगे। तो जैसा कि आप कहना चाहते हैं, एक युवा ही, गांव का युवा अगर सक्सेस है तो पूरा गांव सक्सेस है। बिल्कुल। जी हाँ फौजी साहब, बिल्कुल हम भी मानते हैं। हम भी युवा है और हमारे आप प्रेरणा स्रोत है और गांव के सब युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत है। तो आप एक युवाओं को आप एक कैसा संदेश देना चाहेंगे? मैं आज जहाँ हूँ, जहाँ बैठा हूँ, और जो आप सरपंच पद के लिए कह रहे हो, मैं सबसे पहला मेरा अगर कुछ मेरा साथ, मेरा सपोर्ट, मेरी युवा शक्ति मुझे युवाओं ने दिया है। और युवाओं ने मेरे को ऐसा चुना कि ये हमारे लिए कुछ कर सकता है, कुछ अलग कर सकता है। तो मैं खिलाड़ी के रूप में देखना चाहता हूँ, किसी के रूप में देखना चाहता हूँ। मुझे युवाओं के प्रति इतना इंटरेस्टेड है कि मेरा गाँव, मेरा पंचायत समिति युवाओं के ऊपर, हर युवा आज सक्सेस हो, अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, तो उनको खिलाड़ी रूप में देखना चाहता हूँ, पढ़ाई के रोल में देखना चाहता हूँ, फोर्स के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं एक फौजी हूँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ मेरे गांव के ज़्यादा से ज़्यादा फौजी बने। उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा गेम टूर्नामेंट कराऊंगा और स्कूल का जो गेम की जो कमियां हैं वो पूरे कराऊंगा। खिलाड़ी के रूप में मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगा और पढ़ाई और कोचिंगों के ऊपर जो भी हमारे यहाँ से बाहर के मास्टर हैं, उनके रहने की व्यवस्था करवा के उनको कहूँगा आप एक्स्ट्रा क्लासें चला के हमारे गाँव के विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाने की कोशिश करें। जी जी जी, बिल्कुल। ये तो हो गई युवाओं की बात। अब एक और बात गांव के लिए आती है, जो कि बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा महत्वपूर्ण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी होगा।
तो बालिका शिक्षा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे गांव में बालिकाओं के लिए मैं एमएलए साहब से और पहले भी ये बता चुके हैं, और प्रधान साहब अपने खुद के घर के हैं अभी, तो वो भी कोशिश करेंगे, अपने पंचायत की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। एक तो 12वीं स्कूल तक लड़कियों को कराने का हमारा पहला प्रावधान रहेगा। सेकंड नंबर, हमारे यहाँ 8, 10, 15 गाँव का पास का बड़ा कस्बा है, तो कॉलेज की मेरी पहली मांग रहेगी। तो हमारे गाँव में कॉलेज की सबसे पहली मांग है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी, इन्होंने जो कॉलेज के बारे में कहा है काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो काफ़ी अच्छी पहल है। अगर यहाँ पे कॉलेज बन जाए तो काफ़ी अच्छा होगा गांव के युवाओं के लिए, बालिकाओं के लिए। हालांकि जो आज से पहले का 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें भी महिला सरपंच थी, तो बालिकाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अभी भी महिला सरपंच है, ये बालिकाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बालिका जुड़ेगी सीधी उनसे जाके। जी हाँ, ये तो हो गई गाँव के युवाओं की बात, गाँव के बालिका शिक्षा की बात, गाँव के विद्यालय की बात। अब हम पूछना चाहेंगे कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो किसी कोरोना काल की वजह से जो कार्य अधूरे रह गए थे, तो उनमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप किस कार्य को जो अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने की पहली प्राथमिकता आप रखते हैं? सबसे अपने गांव के अंदर जो सरोज लाइन चल रही है, गंदा पानी की नाला, वो अभी पूरा नहीं हुआ है जी। कुछ बच गया है। अपना सबसे पहला काम अभी वही स्टार्ट करेंगे। सेकंड नंबर में मेरा गांव वालों से सबसे हाथ जोड़ निवेदन है कि अपने गांव के अंदर जो गलियां हैं, जो रोडें हैं, वो बिल्कुल अवैध मतलब कब्जे करते जा रहे हो, उसको आप 30 फुट तो कम से कम गली रखो। अगर उसके अंदर मुझे कुछ कहना पड़ेगा मैं कहूँगा, लेकिन गलियां 30 फुट के अंदर पाड़े वाई कॉलोनी वाई बिल्कुल होनी चाहिए। अगर किसी ने अपना बाड़ा बना रखा है तो अपने हटा दे, उसको 30 फुट हम गलियां निकालने की कोशिश करेंगे। सेकंड नंबर, गांव के अंदर जो बबूल है, बबूल सबसे खतरनाक है, मच्छर है, उससे बीमारियां पैदा होती है। मैं एक पहला काम मेरा एक गांव के अंदर बबूल मैं बिल्कुल रहना नहीं देना चाहता हूं, ये मेरा पहला काम है। इसके लिए आप सबको, हम सबको युवाओं को मेहनत करके बबूल को निकलवाना, जितने भी नरेगा चलेगी, जितने भी नरेगा नाम चलेंगे, उनसे मेरा हाथ जोड़ निवेदन होगा, एक पौधा वो पक्का लगाएंगे, चाहे अपने घर के बाड़े में लगाओ, चाहे घर के आगे लगाओ, चाहे गाँव की गली में लगाओ। जैसे हमारे एयरपोर्ट चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक और वापस एयरपोर्ट रोड से वापस वहाँ तक, फिर स्कूल तक पौधे पक्का लगाने हैं। सबसे पहला मेरा काम करना है। और जो अपन जन्मदिन के मौके माथे केक काटा करो, उन दिन केक ना काट के और एक पौधा लगा के मैंने बुलाया कि मारो आज जन्मदिन है, मन बहुत बड़ी खुशी मिलेला। अपन एक पौधो लगाना जन्मदिन वास्ते, ना कि केक काटना है, पौधा लगाना है, जिससे अपन के लिए स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है और गाँव में हरियाला हरा रहेगा घर गाँव, और अपन को खुशी मिलेगी और गांव साफ सुथरा रहेगा। ये मेरी हाथ जोड़ सबसे निवेदन है मेरे युवाओं साथियों, गांव और बुजुर्गों से। हम पौधों के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देंगे। इसके अलावा साहब, यहाँ पे जो हॉस्पिटल, मार्केट का बात करें तो, आवागमन की बात करें तो मार्केट में काफी ट्रैफिक रहता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा, जो टैक्सी वाले हैं या टेम्पो वाले हैं उनको कहूँगा, बस अड्डा जो अपन ने बनाया वो साफ सुथरा रहे, आने जाने वाले यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था है वो रहे, आगे बस गाड़ियाँ खड़ी रहती है वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहे, बाहर की गाड़ियाँ खड़ी नहीं रहे। और दूसरा काम जो हॉस्पिटल है, हमारा हॉस्पिटल पे ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा पहले से ध्यान है, अब भी रहेगा, कि हमारे हॉस्पिटल में अभी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं और स्टाफ भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल पर ध्यान दूंगा। जो मार्केट के अंदर है, आप 5 रुपये के लालच के अंदर के घर आके इलाज करते हैं, उस चक्कर में ना रह के अपना 100 रुपये का गाड़ी का तेल लड़े या गाड़ी का किराया लेके हॉस्पिटल जाके चेक कराए, जो पूरी जाँच हो, जाँच के बाद में इलाज हो। तो सबसे ज़्यादा मुझे हॉस्पिटल पर ध्यान दूंगा, वहाँ पेड़ पौधे लगाऊंगा, स्टाफ के ऊपर पूरा ध्यान देंगे, और आगे भी हम इसके लग रहे हैं कि हॉस्पिटल अपना बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। तो भोज साहब, ये तो हो गई गांव के विकास की बात। अब हम बात करते हैं कि पिछले 15 सालों से आपकी जो फैमिली है वो राजनीति में एक्टिव है, आपके परिवार के सदस्य सभी राजनीति में है। पिछले सालों की बात करें तो उपप्रधान लक्ष्मण जी भाटी रह चुके हैं, उसके बाद में सरपंच आपकी फैमिली से। अभी 2020 में एक बार फिर से जनता ने आपको विश्वास जता के आपको सरपंच बनाया, और 2020 में ही अभी लक्ष्मण भाटी को प्रधान हमको पंचायत समिति जस में पहुंचा दिया है। तो जनता ने आपके ऊपर 15 साल से विश्वास किया है, कुछ कार्यों की वजह से विश्वास किया है। उन जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार ये 36 कौम सर्व समाज की दिलों में बैठने की बात है जी, और 36 कौम ने हमको अपना हमदर्दी समझा, अपना समझा, अपना समझी। तो ये 15 साल की मेहनत नहीं है, ये मेरे पिताजी से लेके और मेरे बड़े ब्रदर लक्ष्मण जी ने उनकी मेहनत थी जी, तब आज हम लगातार जीत की ओर जा रहे हैं। तो 36 कौम को हमने अपना भाई समझा, अपना समझी, उनको दुख सुख में हम काम आए। और वो जब कोई
काम के लिए अपने घर पे आते हैं तो हम उनको काम करके ही हमको शांति मिलती है, बीमारी से लेके सुख दुख में किसी भी काम में। तो 36 कौम का दिल जीता है, ये 36 कौम की जीत है, हमारी नहीं है। 36 कौम की जीत है, 36 कौम की सेवा में हम लगे हुए हैं। कभी भी काम पड़े, आधी रात को याद करना, ये परिवार आपके लिए तन मन धन से हमेशा साथ रहेंगे। अब तो चांदन में थे, अब जैसलमेर तक भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। तो सरपंच प्रतिनिधि एक्स फौजी राजेंद्र सिंह भाटी आज हमारे साथ जुड़े, हमारे इस न्यूज चैनल फेसबुक पेज जैसलमेर न्यूज 24/7 में जुड़े। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमसे जुड़े। आपकी जो जनता की मांगे थी हमने आपके सामने रखी, आपने उन सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसी गांव की मांग हो तो लेके ले आना और हम आपके लिए तन मन से साथ। नमस्कार साथियों, हमारे बीच में अभी लाइव थे एक्स फौजी राजेंद्र सिंह जी भाटी चानन, सरपंच प्रतिनिधि। उन्होंने हमारे बीच में जो सरपंच विकास को लेकर जो बातें की है, हमारे बीच में बताई है, ठीक है, किस तरह से हम हमारे गांव के विकास के लिए हर काम में उभर के रहेंगे और हर वादा पूरा करेंगे। जैसे उन्होंने कई ऐसी सुविधाएं बताई है कि गांव में जिस तरह से हमको गांव वालों ने जो जीत दिलाई है, उस जीत पर हम खरा उतरेंगे। जिस तरह गांव वालों ने हमारे ऊपर विश्वास दिलाया और हमको जिताया है गांव की सुविधाओं के लिए, जैसे कई हॉस्पिटल के बारे में बताया है, मूलभूत सुविधाओं के बारे में, स्कूल है, कैसे जैसे नशे को लेकर युवाओं के अंदर जो चीज है उसको लेकर हमारे बीच में अभी राजेंद्र सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि ने अपनी बातें, जैसे उन्होंने अपने गांव के विकास के लिए जो बातें कही है, उसी बातों को लेकर, उसी काम को लेकर हम हर वक्त आपके साथ रहेंगे। जैसे उनके हर साल के कार्यकाल में जो काम होंगे, वो कार्यकाल के काम हम आपके सामने लाते रहेंगे, वीडियो के जरिए लाते रहेंगे, हमारे चैनल के जरिए आपके पास आते रहेंगे और लाइव आते रहेंगे। इसलिए हम अब आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप लगातार हमारे न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए इस न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ हर वक्त इस न्यूज चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।